कुछ चोकिंग पॉइंट्स पे ऐसा होता है कि कचरा फंस जाता है और वहाँ पे आप मशीनरी को उतार नहीं सकते, तो हमारा इंशाल्लाह मैनुअल लेबर भी मौजूद होगा ताकि हम उस चोकिंग पॉइंट को बारिश के दौरान भी इंशाल्लाह एड्रेस कर सके। इसके साथ साथ वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की हमारी जो 120 गाड़ियाँ हैं वो भी हमने मोबिलाइज़ की हुई हैं, जो सक्शन जेटिंग की हैं वो भी फील्ड में होंगी। उनके फ्यूल को हमने मेक श्योर किया हुआ है ताकि इस तरह की कोई तकनीकी डिफ़िकल्टी ना आए। उसका भी डिप्लॉयमेंट प्लान हमारा तैयार है ताकि शहर के गली मोहल्लों में जहाँ पर टाउन्स को हमारी मदद दरकार होगी वहाँ पर हम इन नीली गाड़ियों के ज़रिए पानी की निकासी को सक्शन के ज़रिए, जेटिंग के ज़रिए उसको इंशाल्लाह यकीनी बनाएंगे। सुबह मेरी चीफ़ सेक्रेटरी और वज़ीर आला हसन दोनों से गुफ्तगू हुई है एक इमरजेंसी प्लान के हवाले से, क्योंकि देखने में ये आता है कि जब कभी भी बारिश होती है लोग पैनिक होते हैं और उस पैनिक की सूरत हाल में वो घरों से निकलते हैं, दफातर से निकलते हैं और हमारी ट्रैफिक के बड़े मसाइल हो जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को भी तकलीफ़ होती है और जो इंतज़ामिया काम करने की कोशिश हो रही होती है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं खलल आता है। तो उसका भी हमने एक डिप्लॉयमेंट प्लान तय किया है। 3 बजे भी हमने एक और मीटिंग रखी है ताकि ट्रैफिक पुलिस और हमारे वार्डन्स वो मिल के काम करें ताकि लोगों को सड़कों पे कम से कम तकलीफ़ हो। हमने कुछ मेजर चोकिंग पॉइंट्स पे जिसमें पिछली 19 अगस्त की बारिश में हमने देखा था कि लोग गाड़ी में महसूर हो गए थे, तो हमने उसके अतराफ़ में कुछ अपने रिलीफ कैंप्स बनाए हैं जहाँ पर हिदायत जारी की गई कि पानी वग़ैरह और कुछ बिस्किट वग़ैरह होंगे कि अगर खुदा ना खास्ता कोई वहाँ फंस जाता है तो उसको हम ये चीज़ मुहैया कर सके। तमाम जो बल्दियाती अहलकार हैं उनकी छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। अमला ग्राउंड पर मौजूद है, काम किया जा रहा है। मैं डिप्टी मेयर साहब हूँ, हमारे तमाम यूसी चेयरमैन साहिबान हों, वो ग्राउंड में मौजूद हैं ताकि वो अपना अपना किरदार अदा कर सकें इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। मैं लोगों को एक बार फिर ये गुजारिश करना चाहूँगा और ये याद दहानी कराना चाहूँगा कि आपके नालों की एक कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी 40 मिलीमीटर है। 40 मिलीमीटर बारिश से ज़्यादा अगर बारिश होती है उसका एक इम्पैक्ट आता है, एक स्पिल ओवर इफ़ेक्ट आता है। लेकिन जैसा कि आपने पिछली बार बारिशों में देखा कि आपकी इंतज़ामिया मुतहर्रिक थी, आपकी इंतज़ामिया ग्राउंड पर मौजूद थी, आपका मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, आपके मुख्तलिफ नुमाइंदे हों, वो ग्राउंड पर मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात ग्राउंड पर मौजूद थे। तो नतीजा ये हुआ कि हम बारिश रुकने के चंद घंटों के अंदर हम अपनी मेजर सड़कों को क्लियर करने में कामयाब हो पाए थे और हमने पानी की निकासी को यकीनी बनाया था। तो अगेन ये चैलेंज बिल्कुल हमारे लिए होगा, लेकिन अमला पुरुमीद है, अमला जो है वो मुतहर्रिक है और इंशाअल्लाह हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि जो भी रिलीफ का काम होगा उसको तेज़ी के साथ हम कर सके। 2 चैलेंजेस हमारे लिए होंगे। एक चैलेंज तो मैंने आपको कैपेसिटी का बता दिया, 2 चैलेंजेस होंगे जिस पे मुझे मीडिया की थोड़ी सी मदद दरकार है ताकि हम शहरियों को ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकें। देखिए, पहला चैलेंज ये है कि प्लीज़ पैनिक ना करें। ये जो कभी सोशल मीडिया पे ख़बर चलती है कि तातील का ऐलान कर दिया गया है, ख़तरनाक बारिश होने वाली है, ये तमाम फ़ैसले हुकूमत करती है सिचुएशन को मद्देनज़र रखने के बाद। आज भी लोगों को परेशानी थी, घबराहट थी। कल भी रात को मुझे लोग कॉल कर रहे थे कि जी छुट्टी का ऐलान कर दें, बारिश एक्सपेक्टेड है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो तमाम चीज़ों को बरूए ख़ातिर रखने के बाद फ़ैसला करती है। हमारे पास जो असेसमेंट थी, हमारे पास जो इत्तलात थी कि दिन में कोई इस तरह की ख़तरनाक बारिश नहीं होगी, इसलिए तातील का ऐलान नहीं किया गया। स्कूल कॉलेजेस खुले, दफातर खुले और सिचुएशन को हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये जो क़यासा राई होती है कि इसको ना करें, अगर कोई इस तरह की सिचुएशन होगी, आपकी हुकूमत, आपके वज़ीर आला, आपके मुंतखब नुमाइंदे इंशाअल्लाह सिचुएशन को मद्देनज़र रखने के बाद, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस के बाद इंशाअल्लाह इस हवाले से फ़ैसला करेंगे। दूसरी गुजारिश मैं ये करना चाहता हूँ कि जब ये क़यास आराई स्टार्ट होती है तो लोग पैनिक करते हैं, और जब पैनिक करते हैं तो लोग अपने अपनी फैक्ट्री से, अपने दफ्तर से निकलते हैं, और जब वो निकलते हैं तो कोई क़य्यूमाबाद पे आके, कोई शारे दारुल उलूम पे आके, कोई शारे फैसल पे आके,
कोई कारसाज राशिद मनाज रोड पर पहुंच के, कोई इशारा शेर शाह सूरी पर पहुंच के, कोई इशारा पाकिस्तान पे गुरु मंदिर पे पहुंच के, हर तरफ से ट्रैफिक आ रही होती है और पानी मौजूद होता है, तो एक केओस क्रिएट हो जाता है, जिसके लिए हम इंतज़ामिया को भी उन जगहों पर पहुंचने में दिक्कत होती है। मैं लोगों से सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर ये बारिश की सिचुएशन होती है तो खुदारा फौरी तौर पर ना निकलें। हमें 2 से ढाई घंटे चाहिए होते हैं बारिश रुकने के बाद जगहों को क्लियर करने के लिए। हमारा अमला मौजूद होगा। मैं लोगों को गुजारिश करूँगा कि पैनिक किए बगैर जहाँ हैं वहाँ रुकें। इंशाअल्लाह वी विल इंश्योर कि जिस तरह हमने 19 तारीख को ये करके दिखाया था, एक बार फिर हम हद्दुल इम्कान कोशिश ये करेंगे कि आपको तकलीफ़ कम से कम हो, पानी ना खड़ा हो, लेकिन जहाँ पर पानी खड़ा होता भी है वहाँ पर इंशाअल्लाह अमला 2 से ढाई घंटे में चीज़ों को क्लियर करने में कामयाब हो पाएगा। आखिरी चीज़ जो अगेन मैं लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपके जो शहर के ये नाले हैं, जो 46 नाले मैंने आपको बताए, ये सब के सब आखिर में समंदर में जाते हैं। समंदर के ज़रिए नालों का डिस्पोज़ल है। कल सबको पता है लूनर इक्लिप्स था, चांद ग्रहण, 14वीं का ज़माना है और एक्सपर्ट्स ये बताते हैं, जिनका समंदर से वास्ता है वो बताते हैं कि ये हाई टाइड का ज़माना होता है और हाई टाइड में चूँकि समंदर ज़ोर पकड़ता है, वो पानी को धकेलता है, पानी को लेता नहीं है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं ये समझता हूँ, वो चैलेंज ये है कि हाई टाइड का टाइम है, आपके समंदर उस तरीके से शायद पानी ना उठाए। मैंने आज सुबह भी, जैसे मैंने कल मुख्तलिफ़ जगहों का दौरा किया था, आज सुबह भी मैं जो समंदर के हमारे आउटलेट ड्रेन है, आउटफॉल ड्रेन है, मैं वहाँ पहुँचा और मैं आपको मिसाल दूंगा। मैं चाहूँगा आप दोस्तों से कि हम लोगों को एजुकेट करें इसके ऊपर, लोगों को एक्सप्लेन करें इस चीज़ के ऊपर कि जो नहर ख़याम है वो उल्टी सिमत में बह रही थी। यानी कि नहर ख़याम जो कि सारा पानी, चाहे वो हिजरत कॉलोनी की साइड से आता हो, PIDC की तरफ से आता हो, चाहे वो सिविल लाइंस की तरफ से आता हो या क्लिफ्टन ब्लॉक 8 ब्लॉक 9 की तरफ से आता हो, वो नहर ख़याम से होता हुआ बेनज़ीर भुट्टो पार्क से होता हुआ चिन्ना क्रीक में जाता है। और आज जब सूरत हाल सुबह मैंने देखी, नाला बिल्कुल साफ था। मैंने वो वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया, मैं आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर लूँगा। जब मैंने सुबह उस जगह का मुआयना किया तो हमारा जो काम था कि नाले को क्लियर रखना है, नाला बिल्कुल क्लियर है, पानी फ्लो कर रहा है, लेकिन चिन्ना क्रीक से पानी नहर ख़याम की तरफ आ रहा है, नहर ख़याम से पानी चिन्ना क्रीक की तरफ नहीं जा रहा। तो ये एक चैलेंज होगा आज कल जो बारिश होगी हमारी इंतज़ामिया के लिए। और सिर्फ कराची शहर में नहीं, मैं समझता हूँ जो ऊपर से शमाली कराची से, शुमाली इलाका जात से पानी सूबाई सिंध में अब दाखिल हो रहा है, वो ठट्टा सजावल से, केटी बंदर से जो समंदर की तरफ जाएगा, वहाँ पे एक चैलेंज होगा वहाँ की इंतज़ामिया को भी। तो ये मैं चाहता था, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता यही है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस पे सियासत स्टार्ट हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को ये बताऊँ कि इंतज़ामात जो ह्यूमनली पॉसिबल है वो तमाम इंतज़ामात इंतज़ामिया की जानिब से किए गए हैं और जो भी सिचुएशन होगी वो आपके नुमाइंदे इंशाअल्लाह उसको टैकल करेंगे, केटर फॉर करेंगे। कुछ चीज़ों पे नेचुरल जो चैलेंजेस हैं, शायद मुनिम ज़फ़र साहब समंदर संभाल लें, क्योंकि इसके जवाब में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करेंगे, इस पर कोई मेरी मीम भी बनेगी। बट बाहर क्या, मेरा काम था लोगों को ये बताना कि ये चैलेंज होगा। हैव फेथ इन योर गवर्नमेंट, हैव फेथ इन योर एडमिनिस्ट्रेशन। ये वो वाली इंतज़ामिया नहीं है कि कैफ़े प्याला पर बैठे हों और चाय पराठा खा रहे हों। ये वो इंतज़ामिया जो इंशाअल्लाह ग्राउंड पर होगी। और मैं अपनी तमाम म्यूनिसिपल टीम को बक करना चाहूँगा, सपोर्ट करना चाहूँगा कि आपने माजी में भी ऐसे तरीके से काम किया, मेहनत की है और आज भी, अभी रबीउल अव्वल के दिनों में आपने देखा माशाल्लाह तमाम अमला जो है वो मुतहरक नज़र आया, काम कर रहा था।
मैं एक बार फिर उनको शाबाश भी देना चाहूँगा, उनको कहना चाहूँगा कि एक मज़ीद अगले 3-4 दिन का चैलेंज है हमारे लिए। इसी तरीके से मेहनत करें ताकि हम अपने शहर कराची की आवाम की बेहतर तरीके से खिदमत कर पाएँ। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने जिस तरह जमात इस्लामी को काम करने पे कराची तहसील से की है, MQM भी 20 अरब से ज़ायद का उसको जो है पैकेज मिला है।